हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स की एन सीरीज़ में आज हम 19वां भाग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम 18 भाग कर चुके हैं। इसके पहले की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर एन सीरीज़ पे क्लिक कीजिएगा। पहले के पूरे वीडियो मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का प्रधानमंत्री। यूनिट 6 का ये टॉपिक है, प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए। ये टॉपिक अलग से मैंसन किया हुआ है, तो इनसे प्रश्न आना ही आना है, तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और जो मेरा एमपीपीएससी प्री का पैकेज है उसमें से ही मैंने ये प्रधानमंत्री वाला टॉपिक लिया है, तो आप देख भी पाएंगे कि किस तरह से नोट्स को तैयार किया गया है। इस तरह से बुकलेट एक प्रीलिम्स की जो यूनिट 6 की आपको मिलेगी और वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज है। टोटल 12 बुकलेट हैं। आज हम जिस बुक से पढ़ेंगे वो ये यूनिट 6 की बुकलेट है। ये वाली बुकलेट से आज हम पढ़ने वाले हैं। इस तरह से टोटल 12 बुकलेट मिलेंगी, तो आप ये मंगा सकते हैं। हार्ड कॉपी आपके घर पर पहुंचेगी बाय कुरियर। इसके अलावा अगर आपने हमारी ये रामबाण टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है तो आप हमारी ये रामबाण टेस्ट सीरीज़ भी मंगवा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण 50 टेस्ट हैं, 5000 वस्तु लिस्ट है। हर टेस्ट में 100 प्रश्न है। यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, देख सकते हैं यूनिट वाइज ये टेस्ट बनाए गए हैं, तो आप इसको भी मंगा सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आप दोनों ही ले सकते हैं। नोट्स को इस तरह से फ्रेम किया गया है और इस तरह से बुकलेट आपको ये मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा प्रधानमंत्री। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75, याद रखिएगा, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री के बारे में, नियुक्ति के बारे में बोलता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में कौन सा अनुच्छेद बोलता है? अनुच्छेद 75 बोलता है। अनुच्छेद 75 यह कहता है कि प्रधान की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का नेता होता है। संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन है। ये फैक्ट याद रखिएगा कि संविधान के प्रधानमंत्री का वर्णन संविधान के किस भाग में है? 5 में है। प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पहले भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री अपने साथ एक कैबिनेट का भी चयन करता है और उसकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति अन्य केंद्रीय मंत्रियों को पद की शपथ दिलाता है। हालांकि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसका फैसला प्रधानमंत्री करता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि इस पद पर सबसे अधिक समय तक रहे थे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, सबसे अधिक समय तक भारत के कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं, तो वो कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। ये 16 साल 286 दिन तक रहे थे। याद रखिएगा कितने साल रहे थे? 16 साल 286 दिन तक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। भारत के सबसे कम अवधि के पद पर जो प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड है वो गुलजारी लाल नंदा के नाम है। कौन का है? गुलजारी लाल नंदा। सबसे अधिक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। कितने समय तक रहे थे? तो वो 16 साल 286 दिन रहे थे। सबसे कम समय पर कौन रहे थे? गुलजारी लाल नंदा रहे थे। और ये भारत के पहले कार्यवाहक मंत्री भी गुलजारी लाल नंदा रहे। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि भारत के पहले कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो गुलजारी लाल नंदा ही रहे हैं। और ये 13 दिन तक पद पर रहे थे। कौन? गुलजारी लाल नंदा 13 दिन तक पद पर रहे थे। अब हम उनके प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते जाएंगे और उनसे संबंधित जो भी फैक्ट होंगे वो पढ़ते जाएंगे। 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पहले प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा दिन तक रहे थे, 16 साल 286 दिन। सबसे कम समय तक कौन रहे थे? गुलजारी लाल नंदा। कब तक रहे थे ये रहे थे 13 दिन। और सब पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे थे? गुलजारी लाल नंदा। अब हम सबसे पहले देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उनका जो कार्यकाल था 5 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे थे और भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री रहे थे। दूसरा जो प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा थे, सबसे कम समय तक पीएम रहे, 27 मई 1964 से 19 जून 1964 तक। ये ध्यान रखिएगा, ये 1964 से रहे। देन गुलजारी लाल नंदा है। तीसरे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, 9 जून 1964 से ये 11 जनवरी 1966 से रहे थे। 1 साल 216 दिन रहे। इन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये तो आप सबको पता ही होगा कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, लेकिन ये कब दिया था? तो 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था तब लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया। चौथी प्रधानमंत्री हैं हमारी इंदिरा गांधी। ये 1966 से 24 मार्च 1977 तक रही थी।
और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहे थे और सबसे जो वृद्ध प्रधानमंत्री थे, और सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई। इनकी 81 साल उम्र थी और पद से इस्तीफा देने वाले भी पहले पीएम है। आपको सब पूछेंगे कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो वो है मोरारजी देसाई। अगला है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा था। और ये अकेले ऐसे पीएम हैं जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पीएम है जिसने कभी भी संसद का सामना नहीं किया। तो ऐसा कौन पीएम है जिसने संसद का सामना नहीं किया? वो है चौधरी चरण सिंह। कौन है? चौधरी चरण सिंह। अगला है इंदिरा गांधी। फिर दोबारा से बनी थी 1980 से 1984 में, और ये दूसरी बार संभालने वाली पीएम पद संभालने वाली पहली महिला बनी थी। फिर इनके पुत्र राजीव गांधी आ गए थे। तो राजीव गांधी का कार्यकाल रहा था 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। ये 5 साल 32 दिन तक रहे थे और ये सबसे युवा प्रधानमंत्री। सबसे वृद्ध कौन थे? मोरारजी देसाई। और सबसे युवा कौन थे? राजीव गांधी। 40 वर्ष में ये पीएम बन गए थे। देन इसके बाद आ गए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये 1989 से 1990 343 दिन रहे थे। पहले पीएम थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था। याद रखिएगा, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ और इनको पद छोड़ना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव है वो विपक्ष द्वारा लाया जाता है और जब ये पारित हो जाता है तो पीएम को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे पहले पीएम थे जिनके पास ही अविश्वास प्रस्ताव आया था और जिन्होंने उसके बाद पद को छोड़ा था। अगला है चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर जो थे वो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहे थे। समाजवादी जनता पार्टी से ये जो थे संबंधित थे। किससे से? ये समाजवादी जनता पार्टी से। कौन? चंद्रशेखर। अगला है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का जो कार्यकाल है वो 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा था और दक्षिण भारत से ये पहले पीएम थे। ये आपसे पूछेंगे कि दक्षिण भारत से पहले पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे और 1991 से 1996 तक रहे दक्षिण भारत के पहले पीएम। फिर है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहे थे। केवल एक वोट से इनकी सरकार गिर गई थी। फिर है एच डी देवेगौड़ा। एच डी देवेगौड़ा जो थे वो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहे थे और एच डी देवेगौड़ा जो थे वो जनता दल से संबंधित थे। किससे थे ये? जनता दल से संबंधित थे। फिर है इंदर कुमार गुजराल। इंदर कुमार गुजराल 1997 से 1998 तक रहे थे। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक 332 दिन रहे थे। व्यक्तिगत रूप से ये भारत के 13वें पीएम थे। कौन? इंदर कुमार गुजराल। अगला है अटल जी। फिर दोबारा से बन गए थे। इन्होंने यहाँ पे अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया था। और आपसे पूछें ऐसे पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन है जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया? गैर कांग्रेसी पीएम बने तो थे लेकिन वो बीच में ही उनकी सरकार इधर उधर हो जाती थी तो पूरा कार्यकाल नहीं कर पाते थे। अटल जी की सरकार ऐसी पहली सरकार थी जो गैर कांग्रेसी थी और उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल जो था वो पूरा किया था। तो कब था अटल जी का, कब बने थे? 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक ये बने थे, 6 साल 64 दिन तक। फिर आए थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 2004 से 26 मई 2014 तक रहे थे, 10 साल 2 दिन। पहले सिख प्रधानमंत्री थे। कौन? मनमोहन सिंह। नरेंद्र मोदी जी जो अभी तक हैं जो 26 मई 2014 से हैं। दूसरे गुजराती पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी। पहले मोरारजी देसाई थे। चौथे पीएम जो है जो कि लगातार ये चौथे ऐसे पीएम है जो लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 30 मई 2019 को भारत के 15वें व्यक्तिगत अगर संख्या के रूप में देखें तो 15वें भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मोदी जी भारत के चौथे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। इसके साथ ही मोदी जी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी होंगे जो लगातार 2 कार्यकाल पूरा करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ प्रधानमंत्री के बारे में तथ्य वो पढ़ लेते हैं।
फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा की लिंक मिलेगी, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। ट्विटर की लिंक मिलेगी, उससे जुड़ जाइएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण पीडीएफ मिलती रहे। साथ में अगर आप देख रहे हैं इसी प्रकार से डिटेल वाइज मेरे नोट्स में हर फैक्ट को कवर किया गया है, जहाँ से की पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है वही कवर किया गया है। तो अगर आप लेना चाहते हैं मेरे नोट्स तो ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 6260190944। अगर आप मेंस के लेना चाहते हैं तो मेंस का हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, प्री का लेना चाहते हैं, टेस्ट का लेना चाहते हैं, जो नोट्स आप लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो पहला है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री के बारे में अगर बात करूं तो उप प्रधानमंत्री के बारे में कहीं भी संविधान में उनका वर्णन नहीं है। अपने अकॉर्डिंग ही कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद और सामूहिक जिम्मेदारी किसकी देन है? ये ब्रिटेन की देन है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ किया था? बीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें मतदान द्वारा अपदस्थ किया गया था। भारत का प्रधानमंत्री उच्च सदन का सदस्य होने की स्थिति में, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता है। भारतीय संविधान की तथ्यात्मक संप्रभुता प्रधानमंत्री में निवास करती है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा मनोनयन प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष होते हैं। भारत में अब तक 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं, याद रखिएगा। भारत में अब तक कुल कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं? 7। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। केंद्र सरकार के मंत्रालय का सृजन प्रधानमंत्री ही करता है। भारत के 3 प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे। पीवी नरसिंह राव नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। कौन? पीवी नरसिंह राव। चौधरी चरण सिंह जो थे वो एक भी दिन संसद नहीं गए थे। एच.डी. देवेगौड़ा विधानसभा के सदस्य थे। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 75 में, अनुच्छेद 75 में है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का ही नेता होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो आकार है और सदस्यता का निर्णय है वो प्रधानमंत्री डिसाइड करता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी अधिकार मंत्रिपरिषद के पास होते हैं। जनता पार्टी ऐसा दल है जिसने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए। स्वतंत्र भारत के अगर पहले कानून मंत्री देखें तो बी आर अम्बेडकर थे। वर्तमान मंत्रालय भारतीय गणराज्य का 23वां मंत्रालय है। कौन सा है? 23वां। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज ने प्रधानमंत्री के बारे में बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री, अगर आप ये पूरा पढ़ लेंगे तो प्रधानमंत्री का कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।